बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हैं लेकिन एक गलती कर देते हैं, बस एक गलती। अपनी परफॉर्मेंस को दूसरों के कहे अनुसार जज करने लग जाते हैं। यही है हमारी सबसे बड़ी गलती। नमस्कार, मैं हूँ दीपा त्यागी और लाई हूँ आपके लिए एक और स्टोरी। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, तभी आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी। तो शुरू करती हूँ आज की कहानी। कहानी है एक किसान की। किसान का नाम था किशन। किशन बहुत ही मेहनती, बहुत ही हार्डवर्किंग, मन लगाकर काम करने वाला, ईमानदार। सभी उसकी बहुत तारीफ़ करते थे और वो किसी को कभी कोई परेशानी भी नहीं देता था, अपने काम में बस मगन रहता था। एक दिन की बात है कि किशन अपने खेतों से अपने घर को वापस देखता है कि कुछ लोग जा रहे हैं उसके आगे आगे। तो देखता है कि अरे ये तो मेरे गांव के ही लोग हैं। तो वो सोचता है कि चलो मैं भी इनको ज्वाइन करता हूँ। तभी वो उनकी बातें सुनता है। तो वो कुछ बातें कर रहे थे, उसमें वो अपना नाम सुनता है तो बड़ा खुश हो जाता है। तो सोचता है कि चलो इनकी बातें सुनता हूँ, और वो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर उनके पीछे पीछे चलने लग जाता है। तो वो सब लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे लेकिन वो बुराई कर रहे थे उसकी। वो बोल रहे थे किशन बहुत घमंडी है, किशन तो अपने को बहुत दिखाता है, दिखावा बहुत करता है, अच्छे होने का तो बस वो ढोंग करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है जैसा वो दिखाता है, और न जाने क्या क्या। जब ये सब बातें किशन ने सुनी तो उसको तो यकीन ही नहीं हुआ कि उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं सब। उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ, सुनकर उसको बहुत बुरा लगा। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसके बारे में ऐसी बातें भी कर सकता है। वो बहुत उदास मन से अपने घर आ गया और उस दिन से वो बहुत ज़्यादा सोचने लगा। हर वक्त उसके दिमाग में यही चलता रहता कि सब उसकी बुराई कर रहे हैं। अगर वो गांव में 4 आदमियों को खड़े हुए देखता तो उसको लगता कि वो उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। तो उसका जो एटीट्यूड था वो भी चेंज होने लगा। वो अजीब सा, चिड़चिड़ा सा, गुमसुम सा रहने लगा। तो उसकी वाइफ काफ़ी दिन से नोटिस कर रही थी। तो एक दिन वो परेशान हो जाती है, वो उससे पूछ ही लेती है कि आपको क्या हो गया है। आपका व्यवहार पहले इतना पॉजिटिव था लेकिन अब वो बात ही नहीं है। आप इतने परेशान रहते हो, इतना सोचते रहते हो, क्या हुआ है आपके साथ। जब उसने ऐसी बातें पूछी तो किशन ने उसको बता ही दिया। उसने बताया जो जो उसके साथ हुआ था, या जो उसने सारी बातें सुनने के बाद किशन की वाइफ ने उसको समझाया कि आपको महात्मा जी से जाके मिलना चाहिए। जी हाँ, उनके गांव में एक महात्मा रहते थे, बहुत ही माने हुए, बहुत ही पहुँचे हुए थे। तो उनके पास सभी समस्याओं का समाधान होता था। तो किशन जाता है उस महात्मा के पास और पूछता है उनसे कि मुझे ये परेशानी है, ये सब बातें हैं, सारी व्यथा उनको सुनाता है। तो सारी बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं महात्मा जी और उसको तुरंत जवाब नहीं देते और उसको वहाँ पे रुकने के लिए बोलते हैं। तो वो रात में महात्मा जी के पास ही रुक जाता है। तो जो महात्मा जी थे उनकी कुटिया थी तालाब के किनारे, और तालाब में थे बहुत सारे मेंढक। वो पूरी रात टर टर टर, उनकी तो टर ही ख़त्म ना हो। तो ये जो आवाज़ थी ये किशन को सोने ना दी और किशन बड़ा ही परेशान हो गया। किशन महात्मा जी से पूछता है कि महात्मा जी ये सब क्या है, आप कैसे इतनी मेंढकों की आवाज़ में यहाँ पे रह लेते हैं। तो महात्मा जी कहते हैं बस ऐसे ही है बेटा, क्या करें, अब आदत पड़ गई है। तो किशन कहता है आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं सारे मेंढक यहाँ से खाली करवा देता हूँ और आप फिर शांति से रह पाएंगे। तो महात्मा जी कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है बेटा, अगर ऐसा हो सकता है तो अगर कुछ इलाज है तो आप ज़रूर करो। तो किशन कहता है कि हाँ मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मेंढक है, तो इसलिए गांव से जाता हूँ और 50-60 आदमियों को लेके आता हूँ और फिर ये सारा तालाब खाली करवाता हूँ। तो वो जाता है गांव में और वहाँ से 50-60 आदमियों को लेकर आ भी जाता है। वो बड़ा सा जाल एक ना उसमें डाल देता है और जब खींचता है उसको तो उसमें से मेंढक निकलते हैं। वो सोचता है बहुत सारे मेंढक हैं, हज़ारों की संख्या में, लेकिन निकलते हैं केवल 50-60। तो ये देख के तो बड़ा हैरान रह जाता है कि अरे महात्मा जी कल तो ये इतने सारे मेंढक थे, इतनी टर कर रहे थे, और आज तो ये 50-60 ही रह गए, बाकी मेंढक कहाँ चले गए। इस पर महात्मा जी ने कहा कि कोई हज़ारों मेंढक नहीं थे, यही मेंढक थे जो इतनी ज़्यादा टर कर रहे थे कि तुम्हें लगा कि बहुत ज़्यादा मेंढक हैं। ऐसा ही तुम्हारी लाइफ में भी हुआ, अगर कुछ लोगों ने तुम्हारे बारे में कुछ बुरा बोल दिया तो तुम्हें लगा हर कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है और तुम अपनी लाइफ को उनके हिसाब से जज करने लगी। एक्चुअली हमारी लाइफ में भी ऐसे ही होता है।
अगर 4 लोग हमारे बारे में कुछ बुरा बोल देते हैं तो हम अपने आप को मायूस कर लेते हैं, उदास कर लेते हैं और सोचते हैं कि हर कोई हमारी बुराई कर रहा है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपने पॉजिटिव आउटलुक को चेंज नहीं करना चाहिए। हम जो काम कर रहे हैं हमें वो करते रहना चाहिए, एक पॉजिटिव वे से हमें आगे बढ़ना चाहिए। लाइफ तो इसी का नाम है ना। कितने लोग आपको मिलेंगे जो आपके पक्ष में बोलेंगे, कितने लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको हमेशा अपने वर्डों से डाउन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए और पूरी तरह आगे बढ़िए। आपको पता है आप जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। बी पॉजिटिव एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी। इसी आउटलुक के साथ रहिए और देखिए आपके आसपास का माहौल कैसे चेंज हो जाता है। मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।